हेलो गाइस, दिस इज सैयद यावर हसन एंड ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, तो जो फिटनेस ऑनर्स एंड फिटनेस ट्रेनर्स हैं बस ये उन्हीं के लिए वीडियो है, बाकी लोग अपना टाइम ना ख़राब करें। आज हम कोई गवर्नमेंट की बात नहीं करेंगे, डेट्स क्यों आगे बढ़ाई, जुलाई में क्यों नहीं खोला, ये सब बात करने का वक्त अब निकल चुका है। इस पर अब हम कोई बात नहीं करना चाहते। एक फिटनेस इंडस्ट्री की हमारी एक रियलिटी है, जो हमारे सो कॉल्ड ब्रांड्स हैं, बहुत बड़े जिम्स हैं, उनकी एक रियलिटी है जो काफ़ी टाइम से चल रही है बट लोगों को दिखी नहीं। सच सबको पता होना चाहिए। आप इस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं तो आपको पता होना चाहिए क्या हुआ है आप लोगों के साथ। कहते हैं ना कि जब तूफान आते हैं तो बड़े जहाज़ थोड़ा सा संभल जाते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे जहाज़ हैं वो अक्सर डूब जाया करते हैं। तुम बड़े बड़े जहाज़ों से, जिम ऑनरों से, बड़े बड़े ब्रांड से एक बात बोलना चाहता हूँ। 15-20 लाख टैक्स भरते हो तुम लोग साल भर का। अगर 6 महीने भी जिम नहीं खुलता में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बार भी तुमने ये नहीं सोचा कि जो तुम्हारे जिम्स में काम कर रहे हैं ट्रेनर्स, वो तुम्हारे इंडस्ट्री का ही, तुम्हारे जिम का ही हिस्सा है। अगर उनको आधी सैलरी भी मिल जाती 4 से 5-6 महीने, तो उनका जो वक्त है वो निकल जाता। लोगों ने नहीं दी। अब जब यार तुम लोग खुद अपनों की ही नहीं सोच रहे, तो फिर यार गवर्नमेंट को गाली देने से या फिर गवर्नमेंट को कुछ बोलने से क्या फ़ायदा। खैर, आने वाला वक्त बताएगा आप लोगों को। मेरा तो यही मानना है, और महाराष्ट्र में भी ऐसा बहुत जगह हुआ कि ऑफिशियल से मिलने के बाद, प्रेजेंटेशन देने के बाद हम लोगों को अथॉरिटी से ग्रीन सिग्नल मिला, पेपर में भी आया, न्यूज़ में भी आया, और सब कुछ होने के बाद कोई फ़ैसला नहीं निकल रहा था। और फैसला इसलिए नहीं निकल रहा था क्योंकि फैक्ट यही है कि आप जितने भी बड़े जहाज़ हैं वो नहीं चाहते कि जिम ओपन हो, क्योंकि आपको पता है कि इस तूफ़ान में ये जो छोटे जहाज़ हैं ये डूब जाएंगे। और आप आज से नहीं, हमेशा से चाहते थे कि इंडस्ट्री के अंदर इस तरह के जहाज़ ना हो। बहुत फ्यूचर की सोची है आपने, गुड। कभी नहीं कहा कि मुझे प्रॉब्लम है, बीइंग अ जिम ऑनर्स मुझे कोई दिक्कत है। मेरी हर वीडियो, मेरा हर स्टेटमेंट, मेरा हर प्रोटेस्ट ट्रेनर्स के लिए था, हाउसकीपिंग के लिए था, और जिम में काम करने वालों के लिए था जिनको सैलरी नहीं मिल रही थी। और मुझे पता था अभी जिम्स खोलने में दिक्कत आएगी और कोई भी इसके लिए आगे नहीं आएगा, ये बात के लिए मैं श्योर था। बट स्टिल मैंने हार नहीं मानी, मैंने प्रोटेस्ट कंटिन्यू रखा और बहुत से लोगों को जोड़ा। लेकिन सिचुएशन अब ये आ चुकी है, आज लोग अब आगे आके कुछ करना चाह रहे हैं या फिर कुछ चीज़ ओपन करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो तुम लोग उंगली कर रहे हो। तुम लोग नहीं चाहते हो अब फाइनली कि जिम्स खुले इस टाइम की, क्योंकि तुमको अपने एक्सपेंसेस की पड़ी है। तो यार मैंने कब का छोड़ दिया था यार, मैं अपने बिजनेस में ही बहुत ज़्यादा बिजी था। लेकिन जब ये सिचुएशन मैंने देखी तो मैं सिर्फ कोरोना वायरस जब ये आया था, मैं उसके डर को दूर करने के लिए, अवेयरनेस के लिए, ये लोग फालतू के अंदर इसका बिजनेस बना रहे हैं, मैं चैनल पर वापस आया। मैंने कोरोना से लेकर सारी डिटेल डाली। मुझे देखा कि ट्रेनर्स परेशान हो रहे हैं और कोई आगे नहीं आ रहा। मुझे पता था कोई आगे नहीं आने वाला है। मैं ट्रेनर्स के लिए आगे आया, मैंने प्रोटेस्ट करा। मुझे आज भी याद है कि 20 जून हमारे इंडिया बिगेस्ट प्रोटेस्ट से एक दिन पहले मेरे पास लगभग 6:30 बजे इंस्टाग्राम पे मैसेज आता है कि भाई ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हो, ये थोड़ा बहुत कचरा साफ़ हो जाए तो अच्छा है। मैं तेरा नाम नहीं लूँगा, तो फिक्र मत कर, तू मेरे भाई जैसा है, तूने अपना समझ के बोल दिया। लेकिन ये बात, ये जो तुम जिसको कचरा बोल रहा है, जो बोल रहे हैं ना, इन्हीं से ही इंडस्ट्री बनी है। दिमाग में भी ऐसा डर बैठा हुआ है, जिम्स खोलेंगे, मेंबर्स आएंगे, ट्रेनर्स को सैलरी देनी पड़ेगी। मेरे भाई, मेरा यहाँ पर जिम है, ये कोई मेट्रो सिटी नहीं है। स्टिल मेरे पास इतने कॉल्स डेली आते हैं कि अगर स्लॉट के हिसाब से मेंबर्स को डिवाइड करना पड़े तो मेरे पास स्लॉट्स कम पड़ जाएंगे। मैं से वेट कर रहा हूँ कब मुझे ग्रीन सिग्नल मिले और कब मैं अपने मेंबर्स को बुलाऊँ। इतने डेली कॉल्स आते हैं। कौन बोल रहा है यार कि मेंबर्स नहीं आएंगे? तुम्हारी खुद की सोच है, और तुम्हारी इसी सोच की वजह से न जाने कितने स्टेट्स के जो ट्रेनर्स हैं वो परेशान हो रहे हैं, जस्ट बिकॉज तुम्हारी सोच की वजह से। क्योंकि तुम्हारे पास तो बढ़िया बैकअप है, 6 महीने जिम नहीं खुले, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। तुम सिर्फ सोच रहे हो कि ट्रेनर्स का क्या, उनको कौन देखेगा? वो भी तुम्हारी इंडस्ट्री का हिस्सा है। और तुमको लगता है कि तुम्हारी इन हरकतों के बाद जब ट्रेनर्स बिल्कुल टूट जाएगा तो तुम्हारे जिम में वापस आएगा? वो हाउस कीपिंग जिसको कोई काम नहीं है, वो तुम्हारी जिम वापस आएगी? जिम चला लोगे, उसके बाद तुम्हें कमी महसूस नहीं होगी ट्रेनर्स की, तुम्हें कमी महसूस नहीं होगी हाउस कीपिंग की। खाली अब ये आ गई है कि गली कुचियों में 4 मशीनें रख कर उसको जिम बोलकर कुछ लोग फिटनेस इंडस्ट्री कब खोलेगी कब नहीं खोलेगी इसका फैसला कर रहे हैं। मतलब अभी नौबत ये आ गई है। डिसीजन ले रही है गवर्नमेंट, डिसीजन नहीं ले रही है, उससे कोई फ़र्क तब भी नहीं पड़ता था। हम लोग तो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि भाई पूरी इंडस्ट्री के जिम्स खोले। लेकिन तुम जिम ऑनर्स के एक बार बताओ, तुम लोगों को ये भी समझ में नहीं आया कि जो ट्रेनर्स तुम्हारे इधर काम कर रहे हैं उनके घर के अंदर छोटे बच्चे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे बताया कि वैक्सीनेशन जो होता है बच्चों का 18 महीने तक, वो तक नहीं हो पाई। तो छोड़ो यार, मैं बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन जो छोटे छोटे से बच्चे हैं जो सुबह चाय के साथ बिस्किट्स खाते हैं ना,
अभी वो तक बंद हो गए कुछ लोगों के। क्यों? क्योंकि बच्चों को तो पता ही नहीं है ना ये लॉकडाउन क्या होता है, पापा क्यों परेशान है, पापा घर में क्यों हैं, और काम तो बाहर मिल नहीं रहा, किसी को जॉब मिल नहीं रही। तो काश अगर तुम जिम ऑनर्स इस बात को थोड़ा सा समझते और एक साथ होकर सब लोग अपनी बात रखते, क्योंकि टुकड़ों में ऐसी बात रखी गई है गवर्नमेंट के सामने, गवर्नमेंट को खुद को समझ में नहीं आया कि यार ये खोलना चाहिए नहीं खोलना चाहिए। और जिसने भी ग्रीन सिग्नल, जो महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पे ग्रीन सिग्नल मिला और वहाँ पर आप लोगों ने उंगली कर दी, क्योंकि आप लोग खुद ही नहीं चाहते हो कि ये जिम्स अभी खुलें। और इसका रीज़न मैं फिर बता रहा हूँ, कोरोना वायरस नहीं था, इसका रीज़न तुम्हारी खुद की पर्सनल थी कि तुम एक्सपेंसेस नहीं बियर करना चाहते थे। तुम ट्रेनर को सैलरी मेंबर्स नहीं आएंगे तुम्हारे दिमाग में बैठा हुआ था, और तुम बिल्कुल सेफ चलना चाह रहे थे। लेकिन यह अगर इतना ही सेफ चलना था तो 4 महीने 5 महीने की आधी सैलरी तुम अपने ट्रेनर्स को दे देते, वो आराम से बैठते। प्रोटेस्ट तो हमारा सिर्फ इतना ही था ना। मैंने बहुत करी यार कि ऐसे वक्त के अंदर इस पूरी इंडस्ट्री को एक कर पाऊँ, दिन रात लगा रहा, मैंने सब कुछ करा, लेकिन अफसोस की बात ये कि ऐसा हो नहीं पाया। और इसकी वजह ये लोग हैं जो नहीं चाहते कि इंडस्ट्री कभी यूनिटी बने इस इंडस्ट्री में कभी। और मुझे नहीं पता यार तुम जो जितने भी ट्रेनर्स हो वो 1-2 महीने इस वक्त को और कैसे निकालोगे। बस मुझे इतना पता है कि यार वक्त की एक खासियत होती है कि वो बदलता है, और वक्त तुम लोगों का बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि ये जो मुसीबत के वक्त में तुम लोगों ने बर्दाश्त कराया ना, ये तुमको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएगा और तुमको रियल फेस दिखाएगा इंडस्ट्री का, जो एक्चुअली तुमको दिखाया है जिसने। तुम लोग लगे हुए हो गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं करा, गवर्नमेंट ने ये नहीं करा, यार उसके पीछे बहुत लंबी कहानियाँ हैं, बहुत लंबी कहानियाँ। मैंने बहुत करीब से देखा इस इंडस्ट्री को, और मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा कि इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे तुम सबके पास पर्सनल ट्रेनिंग स्टूडियोज़ होंगे, तुमको इन बड़े सो कॉल्ड जिम्स की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इन लोगों को जिन्होंने आज उंगली करी है, जो नहीं चाहते हैं कि जिम्स खुले जस्ट बिकॉज ऑफ उनको अपने एक्सपेंसेस बेयर नहीं करने हैं, उनको तुम्हारी ज़रूर पड़ेगी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तुम लोगों की। सभी बड़े जहाज़ों से, बड़े बड़े लोगों से मैं एक बात करना चाहूँगा जो हमारी इंडस्ट्री के बहुत बड़े बड़े नाम हैं। मैं तुम लोग से एक ही बोलना चाहूँगा कि यार तुम लोगों से बहुत से लोगों का रोज़गार जुड़ा हुआ है, और तुम्हारी सोच गलत है कि ये डर है और यहाँ पे लोग आएंगे नहीं, और ट्रेनर्स को कौन देगा और एक्सपेंसेस कौन बेयर करेगा। तुम्हारी सोच है, तुम्हारे पास सब कुछ है, 7 साल भर की मेंबरशिप तुम लोग लेके रखते हो, लोगों का पैसा तुम्हारे पास जमा है, तुम्हें तो कोई डरने की बात ही नहीं थी। और ऐसा हो नहीं सकता कि 15-15, 20-20 साल से तुम लोग जिम चला रहे हो, तुम्हारे पास कोई बैकअप नहीं था। ये फालतू की बातें हैं, तुम ट्रेनर्स को अच्छे से डील कर सकते थे। बस मेरा तुम लोगों से यही कहना है कि अभी भी वक्त है। ये इंडस्ट्री ट्रेनर्स के बिना बिल्कुल नहीं है। इन ट्रेनर्स को उस इंडस्ट्री से अलग मत करो, एक ऐसी नौबत मत लेकर आओ कि यहाँ पर 2 लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, जो है जिम ट्रेनर्स और जिम ऑनर्स। जहाँ ये एक इंडस्ट्री थी वहाँ इंडस्ट्री बढ़ जाए। कोरोना वायरस तो चला जाएगा, लेकिन तुम इस इंडस्ट्री को 2 इंडस्ट्री करके चले जाओगे। और जब तुमको सीरियसली इन ट्रेनर्स की, हाउस कीपिंग की, इन लोगों की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो ट्रस्ट में कोई नहीं आने वाला, और तुम एक्चुअल में उस वक्त ज़रूर इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाओगे। अभी नहीं, अभी भी वक्त है। राष्ट्र हो या MP में सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूँगा, तुम बड़े बड़े जहाज़ों से, तुम बड़े बड़े लोगों से, कि यार देखो ये इंडस्ट्री एक ही है। अभी भी ट्रेनर्स को तुम आधी अधूरी सैलरी देके कम से कम उनके 2 से 3 महीने जो आने वाले बहुत मुश्किल हैं वो निकालने में उनकी मदद करो। नहीं तो फिर जो ये जिम्स बहुत पहले खुल जाना चाहिए थे, तुम लोगों ने उंगली कर करके इसको डिले करवाया है। ये सब उंगली मत करो, अभी भी वक्त, एक साथ खड़े हो जाओ, इस इंडस्ट्री को बचा लो। नहीं तो ये इंडस्ट्री के 2 टुकड़े होने से कोई भी नहीं रोक सकता, और तुम लोगों को बहुत नुकसान होने वाला है। ये ट्रेनर्स तुम्हारे पास दोबारा नहीं आएंगे, भरोसा उठ जाएगा उनका तुमसे। मुझे पता है बहुत से लोग को ये बात समझ में ही नहीं आई होगी, ये वीडियो समझ में ही नहीं आई होगी, क्योंकि ये उनकी फील्ड नहीं है। लेकिन जिन ट्रेनर्स को, जिम ऑनर्स को मेरा मैसेज था, उनको पहुंच गया कि मैं क्या कहना चाहता था। जय हिंद।